क्या कोई ऐसी प्रार्थना है कि जिससे इस धरती पर दोबारा ना आना पड़े, जन्म मरण से मुक्ति मिले और ईश्वर वहीं कहीं अपनी शरण में रख ले, इस जन्म जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मन नहीं है वापस आने का दुनिया में दोबारा, कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, देखो कारण क्या है कि पहली बात तो आपने कहा कि ईश्वर अपने पास ही कहीं रख लें, और अगर ईश्वर धरती पर ही हुए तो ईश्वर अगर धरती पर ही हुए फिर कैसे करिएगा, मुश्किल बात हो जाएगी। ऋग्वेद में श्लोक आता है, सवास्यम विदम सर्वमिद किंचाम जगत्याम जगत, ये जग के कण कण में विद्यमान है, कहाँ तो बच के भागोगे और कहाँ पहुंच के छिपोगे। हाँ, बस ये होता है कि अगर हमारा जीवन तिक्त है, रिक्त है, संतप्त है, दुखी है, परेशानी में बीत रहा है, तो उसके प्रति मोह कम होता जाता है, तो उसको सुंदर और अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है। मैं तो सोचता हूँ कि मेरी उम्र 1000 साल हो और दिन में कम से कम 50 घंटे हो, तब भी जितने काम मैंने सोचे शायद आधे पूरे हो पाएंगे। तो जीवन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, और जिंदगी मिलेगी कई बार और नहीं भी मिलेगी दोबारा, दोनों ही बातें हैं। तो उसको तो प्रतिदिन ऐसे जियो कि आज अंतिम दिन है जीवन का, और हर जन्म को ऐसे जियो कि इसके बाद दोबारा जन्म मिलेगा नहीं। ये इच्छा ना रखो कि मिले नहीं, ये सोचकर चलो कि मिलेगा नहीं। फिर अब अपने आप से आपका प्रश्न पैदा हो जाता है कि क्या ये मेरा जीवन सार्थक है, मैं जो प्रतिदिन कर रहा हूँ क्या ये उपयोगी और उपयुक्त है, क्या जो मैं संग्रह कर रहा हूँ ये सार्थक और शुद्ध और सही है। फिर ये प्रश्न आपके अंदर उमगने प्रारंभ होते हैं। तो कई बार ऐसे मन स्थिति से ऐसा होता है, पर मैं मूल रूप से थोड़ा सा विचार के विरुद्ध हूँ। मैं सोचता हूँ कि जीवन के पुरुषार्थों से क्यों भागे, इसीलिए पुस्तक भी है मेरी, नहीं चाहिए मोक्ष। वो एक अलग स्थितियां थी, एक्चुअली हम दास्ताओं में जीते थे, हम गुलामियों में फंसे हुए थे। एक कोई राजा होता था और फिर करोड़ों लोग, लाखों लोग, हजारों लोग उन राजाओं के कोप भाजन का शिकार बनते थे। रोजाना कोल उचक्की में, रोजाना परेशानियों में उन मजदूरों को, उन चीजों को उनको पीसा जाता था, उनको उसमें पेला जाता था, उनको परेशान किया जाता, उनका शोषण किया जाता था। अब जो लोग, जो अंग्रेज, जो फ्रांसीसी, भारतीय, जो बिहार के और हमारे बाकी प्रांतों से, भारत से मजदूर, गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस लेकर के जाए गए, वो गन्ने की खेती में काम करने के लिए ले जाए गए थे, क्योंकि अंग्रेज गुलाम प्रथा में बिलीव करते थे, खुद काम नहीं करते थे और उसे कराते थे। उनको समझ बाग दिखाया गया कि समुद्र में उस पार सोने की खाने हैं, सोने की खदानें हैं, जो सोना वहां मिलेगा वो आप में बांट दिया जाएगा और आप लोग भी अमीर हो जाओगे। ये प्रलोभन दे करके उन मजदूरों को पानी के जहाज पर चढ़ा दिया गया। और वो जब जाकर जहां उतरे, जिस आइलैंड पर जाकर उतरे, उसका नाम था मॉरिशस। तो मॉरिशस में, फिजी में, ट्रिनिडाड में, टोबैगो में, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों में जहां भारतीय गिरमिटिया मजदूर गए, वो जब वहां जाकर के पहुंचे तो बेचारे कोई चुपचाप जैसे अपने पॉकेट में हनुमान चालीसा रखता था। और अब चूंकि हनुमान जन्मोत्सव है कल, तो मॉरिशस में जितना अच्छी हनुमान जी की प्रतिष्ठा है, इतनी आपको बाकी देशों में नहीं मिलेगी। हर घर के बाद एक छोटी सी पीठ होती है हनुमत, और हनुमत ध्वजा होती है। हनुमान जी हर घर के बाहर विराजित मिलते हैं आपको। और भी अचंभे की बात है कि बहुत सारे इस्लाम से में बिलीव करने वाले लोग भी अपने घर पर हनुमत ध्वजा लगाते हैं, और इस देसी कहलाते हैं। वहां पे इतनी संकीर्णताएं नहीं है, बहुत से देशों में नहीं है, वो भी मानते हैं। वो कहते हैं काम तो उनकी ध्वजा लगाने से ही होता है। वो बात ठीक है, नमाज भी अपनी पूरी पढ़ेंगे और भी काम करेंगे, पर हम झंडी लगाते हैं तो काम हो जाता है। तो झंडी लगाने से काम हो रहा है तो झंडी लगाओ। तो एक ये तो हमें प्रलोभन हमें जीवन से परे ले जाते हैं। तो उस तरह से मजदूरों को यहाँ से ले जाया गया, और फिर वो हनुमान चालीसा पढ़ के और बजरंग बाण पढ़ के उन्होंने अपने जीवन में कभी वापस लौट कर नहीं आए, अपने परिजनों से कभी नहीं मिले। लेकिन एक अच्छा सुखद संकेत यह है कि उन्हीं की तीसरी पीढ़ी आज वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं उन देशों में। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी उन्होंने अर्जित की, शायद भारत में शायद ना भी कर पाते। तो ये एक बड़ी बात है। तो कई बार बहुत काली घनी अंधियारी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा होता है। हम जब समुद्र की गहराई में डूबते हैं तो बहुत निकट जब होते हैं शंख, सीपियों और मोती और हीरों के, तो हम लौट करके थक करके लौट जाते हैं। तो कई बार जीवन सदा सर्वदा एक जैसा कभी नहीं रहता। जीवन में परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। तो हम आज की परिस्थिति को देखकर ये निर्णय लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जिन्होंने प्रश्न भेजा था, उनकी जो समस्याएं हैं, अगर वो आज ही खत्म कर दी जाए तो आपकी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपके घर में कोई बीमार है, या आप स्वयं बीमार है, आपको कोई काम नहीं चला, आपको कोई कर्जा चढ़ गया, ये ABCDEFGHIJK। अब ये ABCDEFGHIJK तक अगर आज ही डिलीट मार दे सारा का सारा, और आपके घर में तसला भर के
सोने चांदी के सिक्कों का रख दें और फिर अगले दिन आपसे पूछें एक अच्छा सा थाल लगा के खाने का आपके सामने कि अब आप आज क्या सोचते हैं, तो आपका विचार बदल जाएगा। यानी कि आपका मौलिक विचार नहीं है, आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपकी जो अवस्था है, आपकी जो सिचुएशंस और स्थितियां हैं, वो आपको अभी प्रेरित कर रही हैं, लेकिन ये कभी भी बदल सकती है। ये कभी भी बदल सकती हैं, तो इनके लिए स्थायी निर्णय क्या लेना। बीरबल से पूछा अकबर ने कि कुछ ऐसा लिखो कि दुख में पढ़े तो भी सुख लगे और सुख में पढ़े तो भी दुख का एहसास हो। तो लिखता है एक पट्टी पर कि यह समय भी गुजर जाएगा। तो अगर आप सम्राट हैं, बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हैं, तो ये पट्टी जब पढ़ेंगे कि समय भी गुजर जाएगा, तो वास्तविकता का बोध होता है, तो कोई स्थायी रहने वाला नहीं। और आप दुखी हैं, संतप्त हैं, परेशान हैं, किसी शौक में, किसी परेशानी में घिरे हैं, तो भी इस पट्टी को पढ़ेंगे कि यह समय भी गुजर जाएगा, तो आपको आश्वासन मिलता है, जीवन के प्रति आशा का जन्म होता है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे